तो गाइस आज के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 108। तो पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में साकुरा कहती है कि तुम्हारा मतलब नारुतो थ्री टेल के अंदर है। युकिमारू कहता है कि हाँ बिल्कुल। उधर हम देखते हैं काबुटो को, वह कह रहा था कि लगता है ये लोग काफी एक्साइटेड है। तभी पीछे से वो लोग तोड़ फोड़ करते हुए बाहर आते हैं और वो लोग कह रहे थे कि उनका आलस और दर्द सब कुछ खत्म हो चुका है और वो लोग किसी को भी मारने के लिए तैयार है। तो काबुटो मन में कहता है कि उसका तो पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। वहीं काकाशी कहते हैं कि क्या ये सच है? तो साकुरा कहती है कि हाँ, युकिमारू के हिसाब से वो लोग थ्री टेल के पेट में है। फिर काकाशी कहते हैं कि अगर ये सच है तो तुम्हें कैसे पता चला कि गुरेन जिंदा है? फिर युकिमारू कहता है कि ये क्रिस्टल गुरेन ने दिया था, अगर गुरेन को कुछ हो जाता तो ये क्रिस्टल टूट जाता। फिर सुजुने कहती है कि अगर इससे गुरेन का पता चल भी जाए तो हमें ये नहीं पता कि नारुतो भी ठीक होगा। फिर काकाशी कहते हैं कि सही कहा, किसी को भी नहीं पता कि उसके पेट में क्या चल रहा होगा। फिर कीवा कहते हैं कि हाँ, और वो क्रिस्टल यूजर के साथ होगा और हो सकता है कि वो लोग लड़ झगड़ कर मैटर सॉल्व कर चुके होंगे। फिर युकिमारू कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उसे फील कर सकता हूँ। कीवा कहता है कि अगर उसे ढूंढ भी लिया तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर सुजुने कहती है कि अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हम दोबारा उसे सील करने की कोशिश करेंगे। फिर काकाशी कहते हैं कि और हम नारुतो को बचाएंगे। साई, तुम ऊपर जाकर देखोगे और बाकी लोग लेक के किनारे गार्ड करेंगे। थोड़ी देर बाद कीवा कहता है कि ध्यान से, काबुटो कुछ भी कर सकता है। शिनो भी कहता है बिल्कुल, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर काकाशी बोलते हैं कि शिनो, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो शिजुने भी कहती है ओके सीलिंग टीम, अब हमें भी चलना चाहिए। उधर नारुतो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जहाँ भी जा रहा था वहाँ पर थ्री टेल आ जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लोन्स मारे जाते हैं। फिर असली नारुतो को कुछ महसूस होता है तो गुरेन पूछती है कि क्या हुआ? नारुतो बताता है कि थ्री टेल ने सभी क्लोन्स को मार दिया है। फिर नारुतो को कुछ और महसूस होता है और कहता है कि वो लोग इधर ही आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर आ चुके थे और साथ में बड़े बड़े थ्री टेल भी थे। गुरेन कहती है कि अब कोई चारा नहीं है, हमें उनसे लड़ना ही होगा। नारुतो कहता है कि तुम इनसे नहीं लड़ सकती, समझी? तो गुरेन कहती है तुम्हें बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिला है। फिर वो अटैक करती है अपने जुत्सु से, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। फिर नारुतो जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन थ्री टेल उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर नारुतो उठता है और देखता है कि थ्री टेल उसके सामने आ चुका था। तभी वहाँ पर गुरेन आती है और उसे बचा लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि थ्री टेल गुरेन को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर नारुतो जाता है उसके पास देखने के लिए और कहता है कि क्या तुम ठीक हो गुरेन? फिर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का और कहता है कि चलो अब मुझे जोर से पकड़ लो। तो गुरेन कहती है कि मैं ये नहीं करने वाली, लेकिन नारुतो बोलता है कि बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर नारुतो गुरेन को उठाता है और सीधा दौड़ा चला जाता है जहाँ पर उसके क्लोन्स थे। फिर वो नारुतो को ऊपर फेंक देता है, जिसके वजह से वो लोग बच जाते हैं। वहीं टेंटेन और बाकी लोग नारुतो की बात कर रहे थे, उनको फिक्र हो रहा था उसका। फिर ली कहता है कि नारुतो वो तो ठीक होगा, वो मेरा राइवल है। तभी आकामारू को कुछ महसूस होता है तो कीवा कहता है ठीक है, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ली कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी उसके ऊपर से वो लोग हमला कर देते हैं, लेकिन की उसे मारकर दूर फेंक देता है। उसको देखकर ली कहता है कि तो तुम लोग फिर से आ गए। वो मास्क वाला कहता है कि तुम हमें पहचाने कैसे? तो ली बोलता है कि तुम उस बार हार गए और इस बार भी हारोगे। लेकिन वो चश्मा वाला कहता है कि इस बार हम कुछ अलग है। तभी वो स्मोक ड्रैगन का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए। उधर युकिमारू को कुछ महसूस होता है तो काकाशी पूछते हैं क्या हुआ? युकिमारू कहता है कि वो लोग यहाँ पर है। फिर सुजुने बोलती है कि सभी तैयार हो जाओ। तो युकिमारू कहता है कि रुको जरा, वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सुजुने बोलती है कि ये बच्चा क्या कह रहा है? तो काकाशी कहते हैं कि हमें तुरंत अंदर जाकर पता लगाना होगा। फिर युकिमारू कहता है कि मुझे ढेर सारा कमीलिया फ्लावर ला कर दो। वहीं गुरेन कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया नारुतो? फिर नारुतो भी कहता है कि वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? फिर नारुतो उसके घाव को देखने की कोशिश कर रहा था तो गुरेन उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि सोचना भी मत, मैं अब भी तुम्हारी दुश्मन हूँ। तो नारुतो बोलता है कि जो भी है, लेकिन मैं तुम्हें युकिमारू को ले जाने नहीं दूंगा। तो गुरेन कहती है कि उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? फिर नारुतो बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ओरोचिमारू एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि ओरोचिमारू ने उसे इस्तेमाल किया। फिर गुरेन कहती है किसकी बात कर रहे हो तुम? नारुतो कहता है कि भूल जाओ। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि युकिमारू तुम्हारे और ओरोचिमारू के साथ नहीं रह सकती, बस। फिर वो वहाँ से चला जाता है चेक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो एक खाई के सामने खड़ा था और कहता है कि शायद यहाँ से कोई रास्ता हो जाने का। फिर वो कूद जाता है
और नीचे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर धीरे धीरे फॉग आने लगता है। फिर उसे कोई दिखता है उधर, तो वो उसकी ओर जाने लगता है। फिर वो देखता है कि वो और कोई नहीं सास्के था। तो नारुतो बोलता है सास्के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सास्के उस पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से नारुतो को चोट लग जाता है। लेकिन सास्के रुकता नहीं है, वो बार बार अटैक करते रहता है और नारुतो बार बार उसे कह रहा था तुम ये क्या कर रहे हो। नारुतो का आवाज सुनकर गुरेन वहाँ से उठती है और वहाँ जाकर देखती है और कहती है कि ये तो थ्री टेल का फॉग है। वहाँ लेक के पास भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं इसमें दोबारा गई तो मुझे फिर से अपने डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ नहीं सोचती और कूद जाती है। वहाँ जाने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे युकीमारू की मदर दिखती है और उसे देखकर गुरेन रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं युकीमारू को हमेशा अपने साथ रखूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही गंवानी क्यों ना पड़े। उधर हम देखते हैं कि सास्के नारुतो बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। फिर नारुतो कहता है कि सास्के हम लड़ क्यों रहे हैं, तुमने लीफ विलेज को क्यों छोड़ा। तभी वहाँ पर गुरेन उसे आकर पकड़ लेती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि होश में आओ, वो बस एक इल्यूजन है। फिर फाइनली नारुतो होश में आता है और कहता है कि तुमने फिर से मुझे बचा लिया। तो गुरेन कहते हैं क्या वो सास्के उचिहा था। नारुतो कहता है कि एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता उसके बारे में। तो गुरेन बताती है कि वो उसे ओरोचिमारू के साथ देखी थी। फिर नारुतो गुरेन को पकड़कर कहता है कि क्या तुमने उसे देखा, क्या वो ठीक है। फिर गुरेन कहती है कि तुम इतना फिक्र क्यों करते हो उसकी। नारुतो कहता है कि क्योंकि सास्के हमारे जैसा था, मैं उसे वापस घर लेके जाऊंगा। गुरेन ये सुनकर शौक में चली जाती है और मन में कहती है कि सास्के उचिहा को ये सच में वापस ले जाना चाहता है, क्या ये इतना बेवकूफ है। फिर गुरेन जोर जोर से हंसने लगती है। उधर काकाशी पानी के अंदर जाते हैं और उन्हें कुछ दिखता है। तो वो कहते हैं कि तो युकीमारू इसके बारे में बात कर रहा था, अगर हम इसमें छेद कर सके तो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यामाटो अपने जुत्सु से उसे वुड से चारों ओर पकड़ लेते हैं। उसके बाद जाते हैं काकाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करने के लिए, लेकिन पहली बार में कोई भी असर नहीं होता। लेकिन अंदर नारुतो और गुरेन को महसूस होता है और वहाँ पर अचानक ही छोटे छोटे थ्री टेल आ चुके थे। वहीं पानी के अंदर काकाशी एक और बार अटैक करते हैं एंड फाइनली उसमें छेद हो जाता है। फिर वो पानी से बाहर निकल रहे थे और बाहर जाकर कहते हैं कि हाँ अब हो गया है। फिर युकीमारू कहता है अभी तुरंत करो। फिर साई सारे फ्लावर्स को नीचे पानी में फेंक देता है। अंदर गुरेन और नारुतो चारों ओर से घिरे हुए थे। तो गुरेन कहती है कि नारुतो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नारुतो बोलता है कि ये कुछ सही समय नहीं लग रहा है। तो गुरेन कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि युकीमारू की मदर नहीं है, एक्चुअली मैंने ही उसे मारा था। ये सुनकर नारुतो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है। फिर गुरेन कहती है कि जब ओरोचिमारू साउंड विलेज को बना रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था युकीमारू के विलेज को खत्म करने का। तभी मैं थक कर गिर चुकी थी और युकीमारू की मदर ने मुझे अपने घर ले जाकर अच्छे से देखभाल किया था। और फिर गुरेन उसकी मदर को भागने को कहती है। वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुरेन के पास ओरोचिमारू आ जाता है और अगली सुबह गुरेन को ना चाहते हुए भी उसको मारना ही पड़ता है। प्रेजेंट में गुरेन बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर वो कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है तो तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा और युकीमारू को प्रोटेक्ट करना। फिर नारुतो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बदल चुकी हो। तभी वहाँ पर पानी आ जाता है और उसमें कमीलिया था। ये देखकर गुरेन समझ जाती है कि यह और कोई नहीं युकीमारू का काम है। तभी वहाँ पर थ्री टेल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नारुतो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके दोनों को बचा लेता है। फिर वो फाइनली रासिंगन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है बाहर जाने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगले एपिसोड को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।